आज पूरे खजुराहो लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में आज अभी पन्ना विधानसभा के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम। तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, जनता का आभार, आज एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। पूरे लोकसभा के सभी विधानसभाओं में इस बार कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से जो खजुराहो लोकसभा में इतिहास बना, मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाया, तो इसके पीछे कोई ताकत है तो प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता की ताकत है। इसलिए आज हमने बूथ के कार्यकर्ता जहाँ सर्वाधिक मतों से जीते, हमने उनका भी सम्मान किया है। हमने वरिष्ठ मतदाताओं का अभिनंदन भी किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार आपके नेतृत्व में आ रही है। क्या मंत्र फूंका था आपने कार्यकर्ताओं में? देखिए, मंत्र तो केवल एक ही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के दौरान आकर के कहा था कि हर बूथ को मजबूत बनाने का काम करना है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो भाजपा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो बूथ मजबूती का काम विगत 3 वर्षों से हम कर रहे थे, तो विधानसभा में भी इतिहास बना। हम 8% वोट बढ़ाया, 163 सीटें जीते, और इस बार भी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कार्यकर्ताओं की मेहनत, मोदी जी का नेतृत्व और विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत के आधार पर इस बार इतिहास रचा है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इसके पीछे किसी का योगदान है तो प्रत्येक बूथ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत का ही परिणाम है। वो सजग प्रहरी के तौर पर बूथ पर खड़ा रहा और मोदी जी के नेतृत्व में जीत का इतिहास। मुस्लिम मतदाताओं का रुझान बढ़ा है और प्रदेश कार्य समिति से क्या इस बार यहाँ पर भी पन्ना में भी, कटनी में भी, राजनगर में भी जो मुस्लिम डोमिनेशन के बूथ थे, आश्चर्य होगा आपको कि इस बार मुस्लिम भाई और बहनों ने भी खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश की कार्य समिति, जो बृहत कार्य समिति होगी, 7 जुलाई को भोपाल के अंदर संपन्न होगी। और ये बृहद कार्य समिति होगी। इस कार्य समिति के अंदर मंडल अध्यक्ष तक कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहेंगे। सभी पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी सम्मानीय मंडल अध्यक्ष। तो एक बड़ी कार्य समिति, बृहद कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की 7 तारीख को भोपाल के अंदर संपन्न होगी। 2 रिजोल्यूशन लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार आज़ादी के इतिहास में 60 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 पूरे कार्यकाल करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। और एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। इस पर एक रिजोल्यूशन लाएंगे। एक रिजोल्यूशन हमारी प्रदेश की परिस्थिति पर लाएंगे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो लगातार द्रुत गति के साथ और जनता के हितों के निर्णय करने के साथ लगातार सक्रियता से काम कर रही है, तो 2 रेजोल्यूशन आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न, जो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत करके इतिहास बनाया, इस पर भी हम सब कार्य समिति में चर्चा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उमंग उत्साह के साथ कार्य समिति में भाग लेंगे। इस बार क्या-क्या सौगातें पन्ना को मिल रही हैं? देखिए, पन्ना को तो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो गया, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया। पन्ना के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पहली पसंद बन रहा है टूरिस्ट का। तो दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज भी उसके टेंडर होने वाले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारा पूरा नेतृत्व इस काम में लगा है। और एक बात की सौगात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं कि बाकी रोड तो मिले हैं और भी NH कालिंजर से लेकर के कई प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन मडला से लेकर के पन्ना तक एलिवेटेड रोड
21 किलोमीटर का 2100 करोड़ रुपए की सौगात, ये पन्ना के विकास को, पन्ना के टूरिज्म में 4 चांद लगाएगा। इसका भूमि पूजन भी जल्दी ही नितिन गडकरी जी करेंगे। तो ऐसी एक नहीं, कई प्रकार की एनएमडीसी शुरू हो गई। एनएमडीसी जो बंद हो गई थी, हमारी पहचान है एशिया की सबसे पहली खदान, एशिया के सबसे अच्छी डायमंड की खदान जो देश के अंदर थी, जो बंद हो गई थी। हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी के लगातार परिश्रम और हमने मिलकर के केंद्र सरकार से उसे पुनः शुरू करा दिया। उसका भी हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो इसलिए कई सौगातें पन्ना को विकास की दृष्टि से मिल रही हैं। हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। जुगल किशोर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लोक का निर्माण भी हम जल्दी ही इसको लेकर के कुछ नई एक कार्य योजना बनाकर के समय पर और अच्छे से अच्छा जुगल किशोर भगवान का लोक बने, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं।